हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। सो दिस इज़ अ रमज़ान स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो रमज़ान के आते ही सब लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं रमज़ान प्रेप्स, और इसी तरह हमने भी रमज़ान प्रेप्स स्टार्ट की। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सारी चीज़ों को स्टॉक किया। तो सारा स्टॉकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले जितने काम हो सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि भाई रोज़ों में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो चटनियों की चीज़ें या टोमेटो प्यूरीज़ और इस तरह की चीज़ें, वेजिटेबल्स को प्री कट करके फ्रीज़ कर लें, तो फिर रोज़े में ये होता है कि बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए कुछ भी काम करने के लिए। आपके पास लहसुन अदरक जो है वो पिसा हुआ पड़ा हुआ हो, फ्रीज़ हुआ हुआ। आपके पास चटनी के क्यूब्स हों तो आप दही में चटनी बना सकते हैं, और टोमेटो प्यूरी फ्रीज़ हुई भी हो तो आप बहुत आसानी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, इवन चने वगैरह बना सकते हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरह के प्री रमज़ान सारे काम कर रही थी। और सबसे पहले मैंने बहुत सारे ग्रीन अनियंस लिए थे और उनको इस तरह से छोटा-छोटा कट करके मैंने सोचा मैं इनके ज़िप-लॉक बैग्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन अनियंस मुझे भी बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो मैं तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, इनका ग्रीन पार्ट अलग रखती हूँ, अनियन पार्ट अलग रखती हूँ। तो बहुत आराम से ये मेरा पूरा रमज़ान निकल जाएगा। अच्छा, रमज़ान में हम चीज़ों की स्टॉकिंग तो कर लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी इबादत। बिकॉज़ रमज़ान का महीना हमारे लिए आता ही इबादत के लिए है, और हमें अपना मैक्सिमम देना होता है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, और अल्लाह ताला फिर उसी हिसाब से हमें अपनी रहमतों से और अपनी नेमतों से नवाजते हैं। तो हमें जो है ये खाने-पीने के कामों के साथ-साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है, फिज़िकली प्रिपेयर भी करना होता है, कि थोड़ा-सा आउट ऑफ़ द वे जाके अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालें और उनके लिए इबादत करें। और जितना हो सके हम कुरान पढ़ें। एक्स्ट्रा आप लोग अगर कोशिश कर सकें तो तरावी पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो कोई मसला नहीं है, आप अलग से जो है नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, उसका भी बहुत सवाब है। मतलब एक-एक, और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ़ ज़िक्र कर सकते हैं। कोई सा भी ज़िक्र कर लें, कोई सी भी तस्बीह पढ़ लें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह पढ़ लें। ये सारी चीज़ों का इतना बेइंतहा सवाब है, आपके एक-एक लफ्ज़ के ऊपर आपको इतनी-इतनी नेकियाँ मिलती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अच्छा, मैंने तो ये सारी चीज़ें कर ली थी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्प्रिंग रोल्स हमारे लिए। तो स्प्रिंग रोल्स के लिए मैंने इस तरह से वेजिटेबल्स कट कर ली थी, चिकन टिक्का में मैरिनेट करके चिकन को पका लिया था। तो अब मैं आपको स्प्रिंग रोल्स की अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरह से पहले लहसुन अदरक के क्यूब्स डाल के उसके अंदर चिकन टिक्का का जो मैंने बैटर बनाया हुआ था उसको थोड़ा-सा भून लिया, और फिर उसके अंदर जो है ना एक-एक करके सारी वेजिटेबल्स डालते हैं। वेजिटेबल्स में हम डालते हैं कैरेट और कैप्सिकम एंड कैबेज। ये 3 सब्जियां जो हैं हमारी मस्ट होती हैं। फिर उसके बाद इसको अच्छे से भून के थोड़ा-सा, लाइक बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना होता, ताकि ये वेजिटेबल्स अपना पानी ना छोड़ें और थोड़ी-सी क्रंची-क्रंची रहें, क्योंकि जब आप रोल्स को फ्राई करते हैं तो उसमें जो क्रंची वेजिटेबल्स का जायका होता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, एज़ कम्पेयर टू बहुत मूशी-मूशी वेजिटेबल्स के। वो मुझे नहीं पसंद। फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाले, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर और चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली। फ़हीता पाउडर पड़ा हुआ था वो भी डाल दिया, बटर चीज़, मतलब जितने मेरे पास मसाले पड़े हुए थे ना मैंने वो डाल दिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप बेसिक मसालों के साथ इसको बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। बस ये तो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं डाल रही हूँ। ऑरिगैनो भी डाला है मैंने इसके अंदर, थोड़ा-सा चिली सॉस एंड सोया सॉस भी डाला था, एंड साथ-साथ थोड़ा-सा विनेगर भी डाल दिया। विनेगर बहुत ज़्यादा डालना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए विनेगर से थोड़ा खट्टा-खट्टा सा टेस्ट आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। वेजिटेबल्स का अपना टेस्ट जो है ना वो ख़त्म कर देता है, तो विनेगर बहुत थोड़ा-सा। बाकी चिली सॉस एंड सोया सॉस की अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर डाली है, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवरफुल वेजिटेबल्स बने। और एक प्रो टिप मैं आप लोगों को दूँगी रोल्स बनाने के लिए, अगर आप अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं, तो जब आपका बैटर बन जाए तो इसमें कोल डाल के ना उसका एक धुआँ भी दे दें, तो बहुत ही मज़ेदार आपके रोल्स बनते हैं, और वो स्मोकी फ्लेवर से आपके रोल्स में जो है ना एक बहुत ही एक्स्ट्रा सा फ्लेवर आ जाता है, और बहुत मज़े के लगते हैं। आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आएँगे। ओके जी, तो मेरा बैटर हो गया था रेडी, और फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा कोल का स्टीम भी दे दिया था,
और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोल बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसमें सारी लड़कियाँ जो है ना स्ट्रगल करती हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ना स्क्वायर में इसको लेना है और इस तरह से आप मेरी टेक्निक देखते जाएँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसी तरह एग्जैक्टली आप अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा ना हाथ को अपने सख्त रखें, लाइक टाइट टाइट बनाएं। अगर बहुत ढीले रोल्स होंगे तो उसके अंदर ऑयल सारा चला जाता है और वो फिर मज़े के नहीं लगते और क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो इस तरह से आपने टेक्निक फॉलो करनी है और अपने सारे रोल्स को बनाते चले जाना है एक एक करके और स्टॉक कर लें आप। मैंने हर तरीके से बना के दिखाया, एक आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में बताया और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्क्वायर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में आपसे नहीं बन रहे तो आप स्क्वायर फॉर्म में इस तरह से इसके अंदर फिलिंग रखें और साइड से जो है फिर इसको बंद करें रोल्स को और उसको फिर इस तरह से सीधा सीधा रोल को पैक कर दें। और ये है ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। दोनों तरीके समझा दिए, जो तरीका आप लोगों को ईजी लगता है आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे बहुत सारे रोल्स मैंने स्टॉक कर लिए थे और इससे भी ज़्यादा मैंने बनाए थे। मतलब ये तो बहुत कम है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोल्स बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं और बाज़ार से हम प्रेफर करते हैं कि ना ही लें, बिकॉज़ उनका ऑयल वगैरह थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह हम इसे फ्रीज़ कर देते हैं और वंस ये फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर हम इसे जो है ना ज़िप-लॉक बैग्स में रख देते हैं। अच्छा, एक प्रो टिप ये दूँगी आप लोगों को कि आप ना इसके ऊपर हल्की सी ऑयल स्प्रे करके इसको फ्रीज़ कर लें, ताकि आपस में ना चिपके नहीं और ईज़िली एक दूसरे से अलग हो जाए, वरना फिर जब आप निकालेंगे तो इनके टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं, इस पे ऑयलिंग करके तब फ्रीज़ करें। ओके, तो इसके अलावा मैंने जो है बनाए थे चिलोज़ अपने, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरी फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जो बड़ी वाली जर्मन चिलीज़ होती हैं उसके अंदर मैंने चिकन टिक्का जो बनाया हुआ था, बस मैंने बहुत सारी चिकन टिक्का बना लिया था और उसके साथ ही मैंने एक्सपेरिमेंट करके ना सारी चीज़ें बनाई थी। तो फिर उसी चिकन टिक्का के अंदर मैंने जो है चीज़, मेयोनीज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और इस तरह से वाइट सॉस का बना के ना उसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाला और इस तरह से फिलिंग तैयार कर ली। सारी चिलीज़ के अंदर हमने फिल कर ली और फिर इस तरह से इसकी कोटिंग असल में मेन होती है। तो ये मैदे की स्लरी बनाई है। मैदे के अंदर हमने लेकिन सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो और ये सारी चीज़ें डाली हैं और ब्रेड क्रम्स के अंदर मैंने जो है थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स एंड चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, जो कि बहुत ही मज़े का आपको एक फ्लेवर देता है। तो इस तरह से जो है अब हम इसकी सारी कोटिंग करें। डबल कोटिंग में ये हमेशा बनते हैं, सिंगल कोटिंग में कभी भी नहीं बनते। सिंगल कोटिंग हमेशा निकल जाएगी और इसकी कोटिंग करना इज़ वन हैक ऑफ अ टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कोटिंग कर रही हूँ और इस तरह से उसको पैकिंग भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह पैटर्न को फॉलो करें और अपने चिलोज़ बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने चिकन कटलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बना ली थी। उसकी रेसिपी इसलिए नहीं दिखा रही बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और आप लोग अपने घर में क्या-क्या बनाते हैं, रोल, समोसे, इन सारी चीज़ों के अलावा वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये देखें इस तरह से चिलोज़ जो है ये फ्रीज़ हो गए थे, तो फिर मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के आराम से फ्रीज़ कर दिया। तो अब बस दे आर रेडी टू फ्राई, मतलब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। निकाले, फ्राई किए और खा लिए बस। और बाहर की गंदी चीज़ों से भी हम बच गए। तो इसका बस यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मैं इसलिए प्री रमज़ान ये सारे काम कर लेती हूँ। और आई एम श्योर बहुत सारी औरतें यही करती हैं, बिकॉज़ रमज़ान में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कोई सब करें। सिमिलरली ग्रीन चटनी बनाई, धनिया, पुदीना, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लहसुन, मिर्चें और इमली का पल्प डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करके इसको हम एक बड़े से कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। या तो फिर ये भी कर सकते हैं, आपके जो आपकी आइस क्यूब की ट्रे होती है उसके अंदर आप इसके क्यूब्स जमा लें और क्यूब्स को फ्रीज़ करके ना आप आराम से अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लें। तो ये भी बहुत ईजी रहता है। और इसके अलावा आप फिर वो क्यूब एक निकालें, उसके अंदर इमली का पल्प डालें और दही निकालें, दही के अंदर वो एक क्यूब डालें तो आपका रायता वगैरह बहुत इजीली स्टॉक हो जाता है। इसी तरह मैंने जो है दही बड़े भी बना लिए थे। दही बड़े के अंदर ये होता है कि आपने माश की दाल का और मूंग की दाल का आटा लिया, उसको अच्छे से पूरी ओवरनाइट सोक करके रख दिया और ओवरनाइट सोक करने के बाद जब वो सॉफ्ट सी हो जाए तो उसको अच्छे से पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर सॉल्ट और थोड़ी सी अगर लाल मिर्च डालना चाहें डाल दें, नहीं तो फिर आप इसे सादा भी बना सकते हैं बस सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के।
फिर इसके बड़े बना के ना आप मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें और बहुत ही सॉफ्ट बड़े बनते हैं। एंड सिमिलरली इस तरह से टोमेटो प्यूरी बना के हमने फ्रीज़ कर ली थी। तो ये जी सारी स्टॉकिंग्स हैं हमारी सारी वेजिटेबल्स की, कबाब वगैरह और सारे रोल्स, ये सारी चीज़ें समोसे वगैरह बना के हमने इस तरह से स्टॉक कर लिए थे और ज़िप-लॉक बैग में स्टॉक करके रख लिए थे ताकि बस ईज़िली हम निकालें और खाएँ और पकाएँ और कोई मुश्किल नहीं हो। इस तरह लेमन क्यूब्स भी मैंने बना लिए थे और लहसुन अदरक के, पपीते के, सारी चीज़ों को मतलब मैश करके हमने फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़र की सफाई की और ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं करती। तो फ्रीज़र की सफाई के बाद इस सब चीज़ों को स्टॉक किया, ऑर्गेनाइज़ किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स बाय अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के फ्रिज और फ्रीज़र्स को इसी तरह भरा रखे क्योंकि ये रमज़ान की रौनकें हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।